बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, उसकी एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। 3 और 4 जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हम एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है। जी देखिए स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 28 पे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम गिवन है, उसको करते हैं। एंड एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे 2 एक नंबर है, अगर मैं इसका इन्वर्स लेती हूँ तो वो 1/2 होता है। इसी तरह मैं किसी भी नंबर और उसके इन्वर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। इसी तरह एंटी मीन्स ऑपोजिट, उल्ट, इन्वर्स। तो लॉगरिथम का इन्वर्स या लॉगरिथम का रेसिप्रोकल एंटी लॉगरिथम होता है। तो ये दोनों चीज़ें लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो बेसिकली एंटी लॉगरिथम करता क्या है? एंटी लॉगरिथम हेल्प टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज गिवन। तो हमारे पास इस तरह होता है कि अगर क्वेश्चन में किसी वैल्यू का लॉग गिवन, मैं सपोज करती हूँ लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 2, मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक, और मैं फाइंड करना चाहती हूँ इस x को, मैं लॉग को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपने क्वेश्चन में दोनों साइड्स पे एंटी लॉगरिथम को अप्लाई करूँगी। तो मेरे पास एंटी लॉग, क्योंकि लॉग का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मुझे x का आंसर जो अननोन होता है उसको दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम जी अपने क्वेश्चन की तरफ एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी तरह मूव करते हैं। और अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, इसके अलावा ये देखें, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि मैंने आपको बताया था ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है। देखिए, अगर हमारे पास log ऑफ x इंटू बेस b इक्वल्स टू वाई, तो मैंने आपको बताया था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे हम कैसे लिख सकते हैं, या एंटी लॉगरिथम जब हम अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब हमने log को रिमूव करते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू b, यहाँ पे चला जाता है दूसरी साइड पे, और ये y जो होता है इसके एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ से हमने इस x को हम फाइंड करते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग x, इस x को फाइंड करने के प्रोसेस को एंटी लॉगरिथम ऑफ y कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। पहले एग्जांपल करते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल करते हैं। लेट अस फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.1245। मेरे पास एक नंबर गिवन है, मैंने उसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जिन क्वेश्चन में हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना होता है उसमें हमने करना क्या होता है, उसमें हमें जो मैंने क्वेश्चन गिवन होता है हमने उससे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट कर देना होता है। मैंने सेपरेट कर लेना है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब आपको पता है कि जो पॉइंट से जो पहले जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है वो होता है मेंटिसा। अब क्योंकि हम एंटी लॉगरिथम फाइंड कर रहे होते हैं तो हमने जो मेंटिसा की वैल्यू यानी जो डेसिमल पार्ट होता है इसको हमने एंटी लॉग के टेबल में चेक करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.1245, यानी मैंने अपने एंटी लॉग के टेबल, अच्छा जो एंटी लॉग का टेबल है आपने, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे एंटी लॉग का जो टेबल होता है वो मेरे पास डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होता है, यानी मैं हम फर्स्ट 2 डिजिट लेती हूँ लेकिन डेसिमल साथ स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में अगर पॉइंट है तो मैं इसको पढ़ूंगी 0.12 को अपने एंटी लॉग के टेबल में देखूंगी 4 में। 0.12 को पहले मैंने देखना है 4 में और उसका आंसर मैंने निकाल लेना है। उसके बाद 0.12 को मैंने मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है और जो आंसर आएगा उसको मैंने ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे इसी बुक में नीचे यहाँ पे हमें एंटी लॉगरिथम का टेबल भी गिवन है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम का टेबल आप लोगों को स्टूडेंट्स नज़र आ रहा होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था 0.12 को हमने पहले देखना है 4 में। ये देखिए
0.12 को जब मैंने 4 में देखा तो मेरे पास आंसर आया 1330। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये आंसर लिख दिया 1330। अब मैंने क्या करना होता है, आगे 0.12 को मैंने देखना था 5 में मेन डिफरेंस वाले कॉलम में, तो मुझे आंसर क्या मिला 2। जो मेन डिफरेंस वाला आंसर होता है उसको हमने अपने नंबर में क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो यहाँ से ऐड करने के बाद मुझे यहाँ से क्या आंसर मिला 1332। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने किया क्या था, ये देखिए मेरे पास मेंटिसा गिवन था 0.1245। मैंने इसको एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो मुझे मिला 1332। अच्छा, ये तो मुझे था मेंटिसा की मदद से आंसर मिला। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है, हमने अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट किया था ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में। तो हमें मेंटिसा ने तो ये आंसर दे दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है, कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि हमने जो भी आंसर निकाला है एंटी लॉग के टेबल से, उस आंसर में यानी इस आंसर के अंदर पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ हमें बताती है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि पहले तो हमने अपने क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखिए रिमेंबर डैट में यहाँ हमने गिवन दिया हुआ है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे अगले जो नंबर होता है, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो चीज़ आती है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 था, तो यानी 1 के बाद ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने लोकेट कर लेना होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट लोकेट करने के बाद आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के आंसर को देखना होता है कि क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या गिवन था। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था 2, तो आपने रेफरेंस पॉइंट से आगे चलना होता है। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक +2 है तो आपने अपने रेफरेंस पॉइंट से राइट की तरफ 2 डिजिट्स आगे मूव कर लेना है और उसके बाद आपने लगा लेना होता है पॉइंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो मैंने एरो हेड लगाया है ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट होता है। मैंने रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट्स आगे मूव करना था राइट साइड पे, क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था +2, +2 था। तो उसके बाद जो आंसर आता है वहाँ पे हमने पॉइंट लगाना होता है। तो ये हमारे पास एंटी लॉग निकालने का मेथड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज को 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसके बाद जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि एंटी लॉगरिथम से रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ऑब्जर्व कीजिए। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में टोटल इस वैल्यू का आंसर गिवन है, यानी 3.177 का जब लॉग लेते हैं तो ये आंसर है। लॉग लेने मीन का क्या मतलब है कि इसका क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी लॉग लेने से आपको पता है लॉग के 2 पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लॉग ऑफ 3.177 का ये आंसर है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, मेंटिसा ये है। अब आगे आपने इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके फाइंड करने हैं। अब ज़रा आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहले तो मैं जो वैल्यू मुझे गिवन है मैंने इसका लॉग फाइंड करना है। सिंपल लॉग फाइंड करना है मीन्स इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करती हूँ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 जो नंबर्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है मैंने आपको बताया था। मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास यहाँ कहीं एंड में डेसिमल लगा हुआ है, तो मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं लेफ्ट साइड पे टू द डेसिमल पार्ट्स होते हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरे क्वेश्चन में कहीं डेसिमल नहीं है, यहाँ एंड में है, तो इस डेसिमल से जो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने वो नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने होते हैं और उसमें से -1 कर देना होता है। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या मिल गया, 1। ठीक, मुझे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से मैंने कैलकुलेट करना है मेंटिसा। अच्छा, अब आप और कीजिए कि मुझे यहाँ पे मेंटिसा के लिए अपने टेबल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे क्वेश्चन ही से मेंटिसा का आंसर मिल जाएगा। यानी मैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल अपना मेंटिसा को फाइंड कर सकती हूँ। वो कैसे, ये देखिए
अच्छा, ये अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ ऑब्जर्व कीजिए, मेंटिसा हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने 31 को पहले देखना होता है 7 में और वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फिर हमने 31 को देखना होता है 7 में मेन डिफरेंस के कॉलम में। अब अगर ज़रा चेक कीजिए ये और जो मेरा फर्स्ट पार्ट गिवन है, क्या इन दोनों वैल्यू में कोई फ़र्क है। इसमें भी देखिए, अगर मैं इसको लॉ के टेबल में चेक करती हूँ तो इसी तरह पढ़ूंगी। 31 को पहले देखूंगी 7 में, फिर मैं 31 को देखूंगी मेन डिफरेंस के कॉलम में, वो भी 7 में। मीन्स कि दोनों ही वैल्यूज सेम है। अगर ये दोनों वैल्यूज को टेबल में देखने का तरीका सेम है, इट्स मीन कि दोनों का मेंटिसा सेम है। जस्ट फर्क कहाँ पे आया, इनके कैरेक्टरिस्टिक पे। क्योंकि ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। तो डेसिमल पार्ट जस्ट जो हमें ये शो करता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएगी। इसके मेंटिसा में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि मेंटिसा वाले चारों के चारों डिजिट्स हमारे पास सेम है। इट्स मीन कि मैं मेंटिसा को अपने लॉग के टेबल से नहीं देखूंगी, जस्ट यहाँ से जो मेरा मेंटिसा का आंसर था 0.5019 पिक कर लूँगी। तो इसी तरह मुझे अपने क्वेश्चन में log ऑफ 3177 का आंसर मिल गया जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के पार्ट को कंबाइन करके लिख दूंगी। यही काम मेरे बाकी के पार्ट्स में भी होगा कि मैंने जस्ट सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना है और मेंटिसा अपने आंसर से पिक कर लेना है। जी, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये देखिए यहाँ डेसिमल पार्ट है, इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, 1 2 डिजिट्स आ रहे हैं। जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इनमें से 1 को हमने क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला, 1 मिल गया। और मैंने आपको बताया था कि मेंटिसा मैंने कहाँ से पिक करना है। मेंटिसा की वैल्यू मैंने पिक करनी है, देखिए 31 को देखना है 7 में, अगेन 31 को 7 में देखना है मेन डिफरेंस वाले कॉलम में से जो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं मेंटिसा की वैल्यू अगेन अपने क्वेश्चन से पिक करती हूँ और अपनी वैल्यू का आंसर लिख देती हूँ। जस्ट मेरे पास चेंज आया इसके कैरेक्टरिस्टिक में, मेंटिसा वाले पार्ट में इसके कोई भी चेंज नहीं आएगा। लास्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे पास लेस देन 1 है, 1 से लेस आ रही है वैल्यू। तो 1 से लेस वैल्यूज़ का हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते थे, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट होता है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जितने ज़ीरो आ रहे होते हैं, माइनस टाइम ऑफ जितने ज़ीरो आ रहे हैं, कितने ज़ीरो आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, जितने ज़ीरो आ रहे हैं उसमें हमने 1 को ऐड कर देना होता है। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या मिला, -2। अगेन आप अच्छा वैल्यू को देखें, जब मैं मेंटिसा कैलकुलेट करती हूँ, मेंटिसा में मैंने क्या करना होता है कि फर्स्ट 2 9 डिजिट्स लेने होते हैं, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमने लेने होते हैं। हमारा लॉग का टेबल ये कहता है कि फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमने लेनी है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स यहाँ पे क्या है, 31। अगेन 31 को देखूंगी 7 में, फिर अगेन 31 को 7 में देख के वैल्यू ऐड करूंगी, जो कि एग्जैक्टली वही नंबर है जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अगेन मैं यही मेंटिसा लिख लेती हूँ, 0.5019, इसका भी वही मेंटिसा हो जाएगा 0.5019। तो मेरे पास यहाँ से log ऑफ 0.03177 का क्या आंसर मिलेगा, -2.5019। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एंटी लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे फाइंड करना है x। ये देखिए, जबकि यहाँ पे x के साथ log अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी हमने log को ख़त्म करना होता है अपने क्वेश्चन से, तो हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने x फाइंड करने के लिए, लॉग को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अप्लाई करती हूँ एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे मैंने एंटी लॉग अप्लाई किया। यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई होगा मेरे पास log ऑफ x के ऊपर,
और यहाँ से मेरे पास एंटी लॉग अप्लाई होगा 0.0065 के ऊपर। यहाँ से एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसल आउट करते हुए मुझे एक्स आंसर देंगे, और यहाँ पे मैंने इसका फाइंड करना है एंटी लॉग। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ साइड पे जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने वैल्यू लिखी जिसका मैंने एंटी लॉग लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने करना क्या होता है, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सबसे पहले स्प्लिट करना होता है। अब मेरे पास क्या होता है, मैंने बताया था हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट गिवन होता है पॉइंट से पहले, वो हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट होता है वो मेरे पास होता है मेंटिसा। अब मैंने क्योंकि एंटी लॉग कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं इस डेसिमल पार्ट के साथ ही पहले 2 डिजिट्स लेती हूँ और उसको मैंने टेबल में देखना होता है, यानी मैंने 0.00 को पहले देखना है 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। पेज 285 पे हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। ये देखिए 0.00, ये देखिए पॉइंट में सारी जो हमारे पास एंटी लॉग का टेबल होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमने एकदम पॉइंट के साथ जो वैल्यू हमें डेसिमल पार्ट गिवन होते हैं पहले दो, हमने उसी को चेक करना होता है। तो 0.00 को हमने देखना था 6 में। ये देखिए इसका क्या आंसर बना, 1014। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इसको इसमें देखने के बाद आगे हमने करना क्या है, ये देखिए मेरे पास ये वैल्यू बनी थी 1014। आगे मैंने क्या करना है, फिर 0.00 को देखना है 5 में मेन डिफरेंस के कॉलम में, और वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब मैं 0.00 को 5 में देखने लगी हूँ। ये देखिए 0.00 को हमने देखा 5 में मेन डिफरेंस के कॉलम में, तो आंसर मुझे मिला 1, जो कि मैंने यहाँ पे 1 मैंने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद मुझे क्या आंसर मिल रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है 1015। ठीक, अब मेन काम हमारे पास होता क्या है कि हमने अब ये चेक करना होता है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है। कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताएगा कि अब ये जो मैंने एंटी लॉगरिथम के टेबल से वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू के अंदर मैं पॉइंट कहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखना है मेरा कैरेक्टरिस्टिक है 0। ठीक है, तो मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे पहला क्या है 1, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ मैंने आपको मेरा मार्कर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से जितना मेरा कैरेक्टरिस्टिक होगा मैंने उतना आगे राइट साइड पे मूव कर लेना है। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक था 0, इट्स मीन अगर 0 है इट्स मीन कि मुझे अपनी कोई भी वैल्यू मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वहीं पे मेरा पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मीन 0, नो मूवमेंट। ठीक, तो मेरा जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट था मैंने वहीं पे जाके इसकी वैल्यू लिख दी। तो यहाँ से मुझे इस एंटी लॉगरिथम का आंसर मिल गया 1.015। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। यहाँ पे भी पहले मैंने क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई कर देती हूँ। एंटी लॉग लेना है मैंने लॉग ऑफ एक्स का भी, और एंटी लॉग लेना है मैंने 1.192 का भी। यहाँ एंटी लॉग और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और मुझे एक्स का आंसर मिलेगा। और यहाँ पे मैं अपना एंटी लॉग कैलकुलेट करने लगी हूँ। मेरे पास था 1.192। सबसे मैंने इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखती हूँ क्या गिवन है मेरे पास। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मुझे क्या मिला है, कैरेक्टरिस्टिक मुझे यहाँ से मिला है 1, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो डेसिमल पार्ट है 0.192, ये मेरे पास है यहाँ पे मेंटिसा। अब क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एंटी लॉग, तो मैंने डेसिमल पार्ट के साथ ही 2 डिजिट्स लेनी है, यानी मैंने 0.19 को देखना है 2 में। अपने एंटी लॉग के टेबल में मैंने 0.19 को देखा 2 में, तो मुझे आंसर मिल गया 1556। ठीक, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए पॉइंट लगाना है अपनी इस वैल्यू में कि वैल्यू में पॉइंट कहाँ आ रहा होगा।
अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका है +1। +1 मीन्स अपने रेफरेंस पॉइंट से राइट की तरफ एक डिजिट मूव करना है। जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा आपने उतने डिजिट्स आगे रेफरेंस पॉइंट से मूव करते जाना है। कैरेक्टरिस्टिक 1 था तो रेफरेंस पॉइंट ये था मेरा, रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट मैंने आगे मूव कर लिया। इट्स मीन कि यहाँ पे मुझे इसका आंसर मिलेगा। तो मुझे क्या इसका आंसर मिल जाएगा 15.56 मेरे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, उससे नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं एंटी लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ x, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा -3.434। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ -3.434 की। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें जो बताना ज़रूरी है वो ये कि यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि जो माइनस है ये सब वैल्यू के साथ आ रहा है, यानी ये इसने हमारे मंटीसा वाले पार्ट को भी नेगेटिव बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस वैल्यू को मंटीसा वाले पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे पास ये इंटीग्रल पार्ट -3 होगा तो मैंने क्या करना है -3 से कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड करनी है दोनों साइड पे कि मेरा ये जो मंटीसा वाला पार्ट है वो पॉजिटिव बन जाए। तो मैं सपोज करती हूँ अगर ये -3 है तो मैं इससे बड़ी वैल्यू +4 को ऐड भी कर देती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं 4 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने लगी हूँ इस वाली वैल्यू में से। जस्ट क्यों? ताकि मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट अलहदा मिल जाए और इसका मंटीसा वाला पार्ट अलहदा मिल जाए। अब मैं सपोज करती हूँ ये जो -4 है ये मेरे पास है इसका कैरेक्टरिस्टिक, और इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर निकालूंगी जो मुझे पॉजिटिव मिलेगा उसको मैं कंसीडर करती हूँ कि वो मेरा मंटीसा का पार्ट है। अब मैं 4 में से माइनस करने लगी हूँ 3.434 को, तो मुझे आंसर मिल गया 0.566। अब मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ये मंटीसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है -4 और मंटीसा मेरे पास है यहाँ पे 0.566। अगेन अब मैं पॉइंट के साथ 2 डिजिट्स 0.56 को देखती हूँ एंटी लॉग के टेबल में 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.56 को एंटी लॉग के टेबल में 6 में मैंने देखना है, जिससे मुझे आंसर इसका मिल जाएगा जो कि आंसर है 3681। ठीक, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास रोल होगा कैरेक्टरिस्टिक का। कैरेक्टरिस्टिक अब हमें क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या कहता है कि जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उससे हमने या राइट साइड की तरफ मूव करना होता है या लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक मेरा पॉजिटिव है तो मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड की तरफ मूव करूंगी, लेकिन अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगी। क्योंकि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। मीन्स यहाँ मेरा रेफरेंस पॉइंट है 1 2 3 4 और यहाँ मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मुझे इसका आंसर क्या मिल गया 0.000361। जो कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि रेफरेंस पॉइंट से हमने लेफ़्ट या राइट कहाँ मूव करना है। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हम रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, और अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हम रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अगेन अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करती हूँ। एंटी लॉग यहाँ पे भी अप्लाई होगा और एंटी लॉग मेरे पास अप्लाई होगा -1.5726 पे। यहाँ कैंसिल आउट होके मुझे x मिल जाएगा और इस वैल्यू का मैं आंसर अभी कैलकुलेट करती हूँ -1.5726। ओके,
इसको कैलकुलेट करने से पहले आप फिर देखिए हमने क्या पता चल रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से मेरा ये जो मेंटीसा वाला पार्ट है ये नेगेटिव शो कर रहा है ऑन द होल, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइन है ये। तो सबसे पहले मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, मैं पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए -1 है, इससे ग्रेटर वैल्यू जो प्लस के साथ होगी यानी -1 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 2 को ऐड भी कर लेती हूँ और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास मेंटीसा वाला पार्ट जो है पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने -2 और +2 लिख लिया और जो प्लस वाली वैल्यू उसमें से मैंने अपने वैल्यू को इसको माइनस करा दिया। अब जो इस पार्ट ये मेरे पास पार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, वो मेंटीसा होगा क्योंकि मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मैंने इसी तरह लिखा -2 और इसका जब मैंने माइनस किया तो मुझे आंसर मिलता है 0.4274। अब जी मैं आप कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा को स्प्लिट करती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे -2, मेंटीसा मेरे पास है 0.4274। अब मैंने करना क्या है, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.42 को पहले देखना है 7 में। 0.42 को मैंने देखा 7 में, तो मुझे यहाँ से 0.42 को 7 में देखने से आंसर मिला 2673 आंसर मिला। अब मैंने 0.42 को देखना है 4 में मेन डिफरेंस के कॉलम में और अपनी वैल्यू जो मुझे मिलेगी मैंने उसको ऐड कर देना है। मुझे वैल्यू मिली 3। अब मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर मिल गया 2676, मुझे इसका आंसर मिल गया। सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास जो ऐड होती है वो 2 है, तो यहाँ से मुझे 2675 आंसर मिल गया। अब मैंने करना क्या है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए पॉइंट लगाना है। अच्छा अब देखिए फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो इट्स मीन हमने अपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से 2 डिजिट्स मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 1 2 डिजिट मूव करने के बाद लेफ्ट साइड पे मैंने लगा देना है अपना पॉइंट। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 0.02675 आंसर मुझे इसका मिल गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने अगेन एंटी लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करना है। एंटी लॉग मैंने इस साइड पे भी अप्लाई करना है। यहाँ से मुझे x मिल गया, यहाँ से मैं इसको फाइंड करने लगी हूँ। फिर 4.3561 करेक्टरिस्टिक मुझे मिला यहाँ पे 4, मेंटीसा मेरे पास था 0.3561। अब मैंने क्या किया, मैंने एंटी लॉग का टेबल 0.35 को देखना है मैंने पहले 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट ये देखिए 0.35 को मैंने देखा 6 में, 0.35 को 1 2 3 4 5 6 मुझे आंसर मिला 2270, इसका मुझे आंसर मिल गया 2270। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख लिया 2270 प्लस अब मैंने 0.35 को देखना है 1 में मेन डिफरेंस के कॉलम में और देखते हैं मैंने क्या वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है। मैं 0.35 को देखने लगी हूँ 1 में। अगेन ये देखिए 0.35 को मैंने 1 में देखा मेन डिफरेंस के कॉलम में, तो मुझे 1 ही आंसर मिला। इट्स मीन कि मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है, मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर देना है। तो मुझे आंसर मिला 2271 इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब मैंने अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए पॉइंट लगाना है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड की तरफ मूव करना है 4 डिजिट्स। ये रेफरेंस पॉइंट था 1 2 3 4 डिजिट्स मूव करने के बाद यहाँ कहीं मेरे पास पॉइंट होगा एंड पे जाकर। ठीक है, तो जो जस्ट मेरे पास इसका आंसर आ गया 22710। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट की तरफ हम इसके मूव करते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ आप फिर देखिए हम जाते जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एंटी लॉग दोनों साइड पे अप्लाई किया।
कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से मुझे इसके एंटी लॉग के आंसर को कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब फिर हम इसके एंटी लॉग के जब आंसर को कैलकुलेट करने लगेंगे -2.0184, तो सबसे पहले मैंने इसके मेंटिस्टा को पॉजिटिव बनाने के लिए -2 था तो मैंने यहाँ पे -3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसमें से मैंने ये वाली वैल्यू को इसमें से जो माइनस साइन के साथ है यहाँ लिख देनी है। अब मैंने कंसीडर करना है कि ये तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है और इसमें से +3 में से जब मैं इस वैल्यू को माइनस करूँगी तो मुझे मेंटिसा मिल जाएगा जो कि मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने -3 इसी तरह लिखा प्लस अब मैंने 3 को में से 2.0184 को माइनस किया तो मुझे आंसर मिला इसका 0.1986। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ले लेना है -3, मेंटिसा मैंने यहाँ से ले लेना है 0.9816। अब मैंने क्या करना है 0.98 को पहले देखना है 1 में, ठीक है। एंटी लॉगरिथम के टेबल में मैंने 0.98 को जब देखा 1 में तो मुझे आंसर मिला 9572। अब मैंने क्या करना है 0.98 को देखना है 6 में मेन डिफरेंस के कॉलम में और 0.98 को जब मैंने 6 में देखा तो मुझे वैल्यू मिल गई इसकी 13। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ से मुझे क्या होगा, मुझे आपको वैल्यू मिली 5859। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया अब बारी है जी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लगाने की कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। अब आप देखिए पॉइंट हमने लगाना होता है कैरेक्टरिस्टिक को देख के। कैरेक्टरिस्टिक है -3 है, इस मीन कि हमने रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। अब ये है रेफरेंस पॉइंट 9 और 5 के दरमियान। अब मेरे पास रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे मैं मूव करने लगी हूँ 3 डिजिट। देखिए 1 2 3 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा इसका पॉइंट। तो मुझे x का आंसर क्या मिला, x का आंसर मुझे मिला 0.009585। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 कंप्लीट हो रही है। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको मेरा आज का लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।